रूस के दम पर अमेरिका से लड़ेगा ईरान। इजराइल पर आखिरी चोट करने का किया ऐलान। ईरान पर बहुत जल्द होने वाला है बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने और खामेनेई की सत्ता को कमजोर करने के लिए युद्ध छेड़ा था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने भी साथ दिया और B-2 बॉम्बर से हमला किया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। यानी अमेरिका और इजराइल का मिशन अधूरा रह गया। इसी बीच बड़ी बात यह है कि सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। ये हमला अमेरिका के लिए झटका साबित हुआ और इससे राष्ट्रपति ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी चोट पहुंची। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई अब खुलेआम दावा कर रहे हैं कि सरेंडर ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। इजराइल ने हाल ही में सीरिया के आर्मी मुख्यालय पर जबरदस्त बमबारी की, लेकिन इस पर सीरिया से ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीरिया पर हुए हमले को लेकर नए युद्ध की चेतावनी दी है। सवाल उठता है कि क्या अब ईरान सीरिया पर इजरायली हमले का बदला खुद लेगा? जहां एक तरफ इजराइल ने सीरिया पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने तेहरान में रूसी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। रूसी सेना का IL-76 कार्गो विमान 2 बार तेहरान में उतरा और कुछ ही मिनटों में वापस लौट गया। बताया जा रहा है कि इस विमान से एडवांस रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम जैसी खतरनाक चीजें भेजी गई हैं। यानी रूस खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है। कुछ दिन पहले पुतिन ने खुद ईरान की मदद का ऐलान भी किया था। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान रूस और चीन के भरोसे अमेरिका और इजराइल को आंख दिखा रहा है? भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने कहा कि बिना जरूरत कोई भी नागरिक ईरान की यात्रा न करें और वहां रह रहे भारतीयों को भी वापस लौटने की सलाह दी गई है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान से किसी तरह की बातचीत अब नहीं होगी। खामेनेई को लेकर किसी डील की कोई संभावना नहीं है। वहीं ईरान के नेता अमेरिका और इजराइल को लगातार जंग की खुली चुनौती दे रहे हैं। इसी बीच ट्रंप से मुलाकात के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया है कि ईरान पर दोबारा हमला करने का ये सही समय है, क्योंकि इस वक्त ईरान कमजोर है और फिर से ताकत जुटाने की स्थिति में नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल नए हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान रूस और चीन के समर्थन से खुद को ताकतवर बनाने में जुटा है। अब दुनिया की नजर इस पर है कि क्या ये तनाव एक और बड़े युद्ध में बदल जाएगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। लेकिन फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और पूरा इलाका एक नई जंग की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है।